दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन दुनिया का एक देश ऐसा है जहां रफ्तार और तेज हो गई है। ये वो देश है जो कोरोना की शुरुआती लहर से दूर था, लेकिन अब उसे कोरोना की असली मार झेलनी पड़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन की। कोरोना, वो नाम जो आया तो चीन से, लेकिन पहले 2 साल चीन पर ही इसका कोई असर नहीं हुआ। पर अब चीन को समझ में आ रहा है कि कोरोना क्या है और वो क्या कर सकता है। कोरोना काल के 2 साल में पहली बार चीन के सभी 31 प्रांत संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इसमें भी ओमिक्रॉन से संक्रमितों का आंकड़ा 62,000 केस के पार पहुंच गया है। आर्थिक राजधानी शंघाई के साथ साथ 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था तो बिगड़ ही रही है। कोरोना काबू की चीन की पॉलिसी भी फेल साबित हो रही है। चीन के लगभग 12,000 सरकारी अस्पतालों में नए मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं है। चीन ने कोरोना की पहली लहर के दौरान सख्त लॉकडाउन का नियम बनाया और एक भी केस आने पर पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता था। ऐसे में उसके चिकित्सा ढांचे पर काफी असर पड़ा। चीन में चिकित्सा का मॉडल 3 स्तर का है, लेकिन चीनी सरकार ने शुरुआती दिनों में ही इसे लेकर ढिलाई बरती। ऐसे में रोगियों में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं बन सकी। अब जबकि एशिया के दूसरे देशों में कोरोना के रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, चीन को रिवर्स कोरोना संक्रमण के हालात से गुजरना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात चीन के शंघाई का है, जहां 20,000 से भी ज्यादा बैंकर्स दफ्तरों में ही रह रहे हैं। लेकिन 88% लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का दावा करने वाले चीन पर आखिर ये मुसीबत आई कहां से? चीन दुनिया के सर्वाधिक टीकाकरण वाले देशों में शामिल है। चीन में 88% से अधिक आबादी को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद चीन में बुजुर्गों यानी 60 साल से अधिक आयु के लोगों में से मात्र 52% को ही डबल डोज लग पाई है। आज के दौर में चीन के लिए कोरोना भस्मासुर बन गया है, जिससे बचने के लिए अब चीन इधर उधर भाग रहा है। चीन ने कोरोना को लेकर शुरुआत में जो लापरवाही दिखाई, उसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।